तो वो जुलाई अगस्त में हो जाएगा। तो तभी थोड़ा हमको डिफेंस थोड़ा एकदम ही शॉर्ट टर्म की 3 महीने की बात करेंगे तो हाँ, डेफिनेटली एक अगस्त में थोड़ा ज्यादा आपको दिखेगा। मार्केट के अंदर जो रेंज है, रेंज बॉन्ड यानी अभी क्या जो रेंज चल रहा है वही रेंज के अंदर रहेगा। कुछ कंपनी के शेयर्स आपको जब से शनि महाराज मीन राशि में आए हैं तब से आप देखो तो इंडिया भी सबसे पहले मालदीव्स का प्रॉब्लम आया। इंडिया ने अंडोमान निकोबार वहां पे पूरा बनाना स्टार्ट किया, डेवलपमेंट स्टार्ट किया अंडोमान निकोबार एरिया में जब से। और सबसे पहला क्या झटका है, ईरान और यूएस की बहुत फिर से शुरू हो गया। तो ये सिचुएशन काम डाउन चांसेस है या वॉर इंक्रीज होगा? वॉर के अंदर कुछ ना कुछ आपको इंक्रीज होते दिखेगा। जुलाई एंड के बाद से कुछ चेंजेस है। तो बांग्लादेश है और नेपाल है और चाइना भी है, तीनों ने और पाकिस्तान, लेट्स नॉट फॉरगेट पाकिस्तान भी है। ये चार यहाँ पे कौन से इश्यूज क्रिएट करने वाले हैं इंडिया के लिए? इसके बाद 2025 नवंबर की, अक्टूबर नवंबर की बात कर रहा हूँ, वापस ये बॉर्डर कर कोई कुछ नहीं पाएगा और ये तो कठपुतलियां हैं। अच्छा, तो क्या नेवी स्टॉक्स जो है, जो हमारा नेवल जो सबमरीन्स वगैरह जो स्टॉक्स है, उसमें क्या लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? गुरु जब आता है कर्क राशि में तो थोड़ा जो डॉक्स वगैरह, जो डिफेंस के डॉक्स वगैरह का शेयर्स है वो नमस्ते चिंतन जी, वेलकम बैक। हमने अभी अभी हमारा आईटी का जो पॉडकास्ट था, मिनी पॉडकास्ट हमने कंप्लीट किया है और अब हम डिफेंस पे कर रहे हैं। वन ऑफ माय फेवरेट एरियाज टू डिस्कस, क्योंकि डिफेंस तो अभी बहुत चर्चा चल रही है। तो पहले तो बताइए, जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने के लिए डिफेंस का क्या हाल होगा? हम ओवरऑल देख रहे हैं। नमस्ते श्रुतिबेन, डिफेंस के अंदर एक थोड़ा डाउनफॉल आएगा। थोड़ा डाउनफॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज्यादा नहीं, थोड़ा कुछ डाउनफॉल होगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ियां दिखेगी। मंगल का जो मूवमेंट हो रहा है वृषभ राशि से, मंगल केतु मिलेंगे, उससे पहले एक बार नीचे आएगा मार्केट। मंगल वृषभ राशि में जाएगा, मिथुन से मिथुन में जाएगा, मिथुन में कुछ जुलाई अगस्त में जा रहा है। तो वो जुलाई अगस्त में हो जाएगा। तो तभी थोड़ा हमको डिफेंस थोड़ा डाउनफॉल दिखेगा, लेकिन उसके बाद ओवरऑल गुड है। ओके, तो पहले हम शुरू करते हैं जुलाई से। मुझे पहले सिर्फ जुलाई की बात करनी है। जुलाई में आपको क्या लग रहा है, ऊपर जाने वाला है? ये हमारे लॉन्ग टर्म होल्डर्स की बात में नहीं कर रही हूँ। लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो है वो अगर ले लिया है तो कीप होल्डिंग ऑन, वरना जुलाई में ले सकते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। यस में जुलाई सेकेंड वीक के बाद में, थर्ड वीक के बाद में आप ले सकते हो। थोड़ा थोड़ा अगर जो क्यूमुलेटिवली आप जमा कर रहे हैं तो करिएगा, क्योंकि है ना कुछ गुरु केतु से मिलेंगे। मैं गुरु केतु से मिलेंगे और मर्क्यूरी वगैरह भी उनको जब ज्वाइन करेगा तो कुछ ना कुछ है ना मिस इंफॉर्मेशन बार फ्लोट होगी, यानी अफवाहें, रूमर्स जो कहते हैं, तो उसकी वजह से है ना आप चेंजेस देखोगे। गॉट इट। अब अगस्त की बात करते हैं। अब अगस्त में क्या होने वाला है? हमारा डिफेंस सेक्टर में इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि आपने जुलाई और अगस्त दोनों के बारे में बात की। अगस्त के अंदर थोड़ा, ये जुलाई से अगस्त के बीच में ना ये रेंज बॉन्ड चलेगा भाई। ओवरऑल देखे तो रेंज बॉन्ड, रेंज तोड़ने की चांसेस नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर तय सीमा के नीचे तोड़ने के चांसेस नहीं है जुलाई टू अगस्त के अंदर। बाकी इसमें स्टे इन्वेस्टेड वाला मैं बोलूंगा कि आप इसके अंदर इन्वेस्टेड है तो रहिए। लॉन्ग टर्म में डिफेंस बहुत देगा, क्योंकि इंडिया के ऊपर बहुतों की नजर है। पॉलिटिकली, प्लानिटरी तो मैं बोल ही रहा हूं, प्लस में अगर आप जियो पॉलिटिकली भी समझो ना, तो इंडिया एक उभरता सितारा है जिसकी गवर्नमेंट ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है। प्राइवेट सेक्टर, एकल दोकल प्राइवेट सेक्टर है अब, और प्राइवेट सेक्टर ये लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं, लेकिन इन द बेसिस सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे गवर्नमेंट की जो डिफेंस कंपनी वगैरह है। ओके, और सितंबर के बारे में हम ओवरऑल देखते हैं। सितंबर कैसा रहेगा हमारा? सितंबर थोड़ा डाउनफॉल होगा, थोड़ा। सो वी आर लुकिंग बेसिकली जुलाई, अगस्त एंड सितंबर तीनों महीनों में डाउनफॉल होगा। डाउनफॉल होगा, यानी कैसा होगा ना श्रुति में, थोड़ा रेंज बॉन्ड रहेगा। अगस्त में थोड़ा ज्यादा आपको दिखेगा, यानी एक रेंज के बाद। अब कैसे मालूम है श्रुति में कि मार्केट के अंदर जो रेंज है, रेंज बॉन्ड यानी अभी क्या जो रेंज चल रहा है वही रेंज के अंदर रहेगा। हो सकता है कुछ कंपनी के शेयर्स आपको नीचे जाते मिले, कुछ कंपनी के शेयर्स नीचे जाते मिलेंगे, कुछ कंपनी के शेयर्स नीचे जाने के बाद एकदम से शूट अप होकर फिर वापस नीचे आएंगे, वैसा।
ओवरऑल डिफेंस सेक्टर पॉजिटिव सेक्टर है लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, यानी आप एकदम ही शॉर्ट टर्म की 3 महीने की बात करेंगे तो हाँ, डेफिनेटली एक डाउनफॉल मैं देख रहा हूं कमिंग 3 मंथ के लिए। जुलाई के अंदर थोड़ा जुलाई के अंदर आप थोड़ा देखेंगे, उसके बाद अगस्त के बाद में सितंबर में तो थोड़ा 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 डाउनफॉल जैसा आपको दिखेगा, लेकिन वापस वो कवर होते भी दिखेगा। तो चलो मैं आपको एक जियोपॉलिटिक्स की जब हम बात करें थोड़ा उस पे डिपेंड होता है डिफेंस का क्या हल होगा, तो वो जियोपॉलिटिक्स हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अभी हमारा जो चल रहा है ईरान और यूएस की बहुत फिर से शुरू हो गया है। आज ही मुझे लग रहा है यूएस अटैक ईरान कुछ था न्यूज में। तो ये सिचुएशन काम डाउन चांसेस है या वॉर इंक्रीज होगा? मैं दोनों तरफ देख रही हूँ। अक्टूबर के बाद में यहाँ पे कुछ इंक्रीज होगा, जुलाई के बाद में, जुलाई एंड में ही आपको यहाँ पे इंक्रीज होते दिखेगा। वॉर इंक्रीज होते वॉर के अंदर कुछ ना कुछ आपको इंक्रीज होते दिखेगा, जुलाई एंड के बाद से कुछ चेंजेस है। आर दे गुड चेंजेस और बैड चेंजेस? बैड बैड बैड, थोड़ी बुरा देखत में चली बुरा मिला ना कोई, वैसा है कि भाई बुरा अब यहाँ पे अच्छा देखत में चली अच्छा मिला ना कोई। तो कुछ बैड न्यूज आ सकते हैं जुलाई में। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉर ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये ट्रिगर पॉइंट मान के चलिए वर्ल्ड वॉर की तरफ। वर्ल्ड वॉर यानी पूरी दुनिया नहीं, यानी कुछ कंट्रियों के जो इश्यूज चल रहे हैं उसके अंदर के लिए ये ट्रिगर पॉइंट हो जाएगा ईरान का। ओके, तो क्यूबा की बात भी चल रही है। इन अ सेंस यूएस जो कर रही है वो ऑयल नहीं जाने दे रही है, बहुत सफोकेट कर रही है। लेकिन न्यूज ये भी है कि रशिया ने मिसाइल्स भेज दी है क्यूबा और वो पहुंच सकते हैं यूएस। तो यूएस और क्यूबा की निगोशिएशंस अब शुरू हो गए बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, वरना तो यूएस वुड हैव अटैक क्यूबा। तो आपकी सोच क्या है, क्या यूएस क्यूबा को अटैक करने वाली है ये 3 महीने में ओवरऑल? यस, ये लोग कांटेक्ट करेंगे श्रुतिबेन। जितने भी पीस एग्रीमेंट और पीस टॉक्स है, पुनर्वसु नक्षत्र उसी के लिए जाना जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु है, गुरु कर्क राशि में आएंगे तो 100% उच्च का गुरु है, तो डिप्लोमेटिक वे में लोग बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक साइड बात करेंगे और पीछे से वार भी करेंगे। हमको भूलना नहीं चाहिए यही कर्क राशि है, कर्क राशि में अतिचारी गुरु जा रहे हैं, गुरु अपनी स्पीड से ज्यादा तेज जा रहे हैं, तो ये तेजी से इनका जाना है ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिक्कतें खड़ी करेंगे। तो आपका मतलब यही है कि एक्चुअल में फाइटिंग होगी ये दोनों के साथ? हाँ, मेरा अनुमान यह है कि जुलाई एंड के बाद आप थोड़ा कुछ देख सकते हो बड़ा चेंजेस। अब देख, मेरे हिसाब से नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में है तो यहाँ ना कूटनीतियां चलती है श्रुति में, यानी कूटनीतियां ना कैसा वो जाके मिले बैठे। अब जैसे अभी हुआ यूएस का और चाइना का, अच्छी अच्छी गुड़ी 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 बात के फोटो फोटो आए, लेकिन बाद में जाके कुछ भी आउटपुट्स नहीं आए। इतना बड़ा डेलीगेशन गया था, उतना फ्रूटफुलनेस नहीं रहा इतने बड़े डेलीगेशन का, इतने बड़े बड़े लोग का जाके वैसा हुआ। और क्यूबा की बात करें ना तो क्यूबा का ये लोग बैक ऑफ द कर्टेन ये लोग बात करेंगे और सेटल करेंगे। मुझे ये जानना है चिंतन जी, आप बोल रहे हो नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव होगा। अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगी तो व्यूअर्स तो यही बोलेंगे, पहले बोलते हैं नेगेटिव है या फिर बोलते हैं पॉजिटिव है। तो आप मुझे एक्चुअल सिचुएशन बता दीजिए, एस्ट्रोलॉजिकली नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? आपको क्या लगता है? 29 तारीख के बाद मैं नेगेटिव हूं, ये 25 तारीख जुलाई के बाद से लेके 29 मैं नेगेटिव हूं। वॉर मैंने पहले भी बताया था, वॉर खत्म कभी नहीं होंगे, ये लोग पीस टॉक्स करेंगे, सब करेंगे। ये देखो, जब शनि मंगल जा रहा था ना श्रुति में, तभी मैंने एक आपको पॉइंट बोला था, जो भी होगा पानी के लिए होगा। और जब से शनि महाराज मीन राशि में आए हैं तब से आप देखो तो इंडिया भी सबसे पहले मालदीव्स का प्रॉब्लम आया, इंडिया ने अंडोमान निकोबार वहां पे पूरा बनाना स्टार्ट किया, डेवलपमेंट स्टार्ट किया अंडोमान निकोबार एरिया में, राइट। जब से और सबसे पहला क्या झटका है, तो हमको है ना ये पॉइंट्स याद रखने हैं, जो भी है पानी को डोमिनेट कौन करे उसके ऊपर है। तो ये तैयारी है मेरे हिसाब से। अगर आप जुलाई के लिए पूछ रहे हो, मैं नेगेटिव हूं कि कुछ नेगेटिव हो सकता है जुलाई एंड से। ओके, तो वो अगस्त और सितंबर में भी जाएगा ये नेगेटिविटी? थोड़ा बहुत जाएगा फिर वापस भी आएगा,
थोड़ा वॉलेटाइल, जुलाई से बहुत ही वॉलेटाइल टाइम आ रहा है, जुलाई एंड से। Yeah, that is it could be. We don't know. We'll have to see. But let me ask you a question. ये पानी की जो प्रॉब्लम हो रही है बांग्लादेश, मुझे लग रहा है कि सिचुएशन बहुत चल रही है अभी। अब मैं इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है? तो बांग्लादेश है और नेपाल है और चाइना भी है, तीनों ने और पाकिस्तान, लेट्स नॉट फॉरगेट पाकिस्तान भी है। चारों ने आई थिंक they do not like India's progress, I guess, in some ways. तो ये चार यहाँ पे कौन से इश्यूज क्रिएट करने वाले हैं इंडिया के लिए? बॉर्डर इश्यूज, जुलाई से शुरू हो जाएगा बॉर्डर इश्यूज देखेंगे आप श्रुति बेन। जब लास्ट टाइम नवंबर में गुरु महाराज आए थे, अक्टूबर में, तभी बॉर्डर इश्यूज आए थे। इसके बाद 2025 नवंबर की, अक्टूबर नवंबर की बात कर रहा हूँ, वापस ये बॉर्डर इश्यूज आएंगे, बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व करेंगे, वेटेज जो भी रहेगा पानी से, राइट। और माइग्रेंट्स है, अभी दुनिया के अंदर माइग्रेंट्स के इश्यूज सारे दबे हुए हैं। अब माइग्रेंट्स को रिस्थापित कैसे करना, उसके भी, क्योंकि गुरु महाराज 4th हाउस में आएंगे। कर्क राशि नोन फॉर हाउसिंग हो गया, फिर अब ये कर रहे हो उसके, तो इंडिया का भी कैसा हो जाएगा, माइग्रेंट वगैरह के जो इश्यूज है वो भी आप देखो हाइप होना स्टार्ट हुआ है ना। तो वो बेस पे ये लोग करेंगे, लेकिन कर कोई कुछ नहीं पाएगा। और ये तो कठपुतलियां हैं, चाइना को छोड़ दे, अपने पड़ोस में चाइना को छोड़ दे, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश तो कठपुतलियां हैं। बांग्लादेश के पास तो खुद के, उसका तो जीडीपी वगैरह सब हाई है, वो क्यों हमसे जेलस करेगा? और पाकिस्तान के पास जेलस करने के लिए है क्या? अच्छा, तो मुझे ये बताइए, नेपाल के साथ ऑल ऑफ अ सडन ये बहुत टेंशन शुरू हो गए हैं, और नेपाल के शायद जो म्यूजिशियन है, जो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, उसने वो बहुत इंडिया को अटैक कर रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन। पहले तो इतना था भी नहीं। ये कैसा है श्रुति बेन कि ये सारे कमिंग एक साल के अंदर, 1 साल से 1.5 साल के अंदर आप ये सारे इश्यूज रिजॉल्व होते देखोगे, यानी परमानेंट सॉल्यूशंस आना चालू हो जाएंगे। नेपाल के अंदर जो सरकार बनी है, जो अभी नए नए आए हैं, युवा है, तो वो अपनी आग बताएंगे ही बताएंगे, है ना। वो हम पिक्चर में देखते हैं ना, नायक पिक्चर देखा था ना, तो उसने अपना नायक पिक्चर 50-100 बार देख लिया है वो। तो 100 बार देखने के बाद तो नायक उसके अंदर आएगा, तो ये करो ये करो, उसमें भूल जाता है कि इंडिया के साथ कुछ करेंगे तो वैसे ही प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इंडिया इज लॉन्ग लास्टेड ट्रस्टेड पार्टनर इंटरनेशनली। अब हम देखते हैं, आपने बोला निकोबार में आई थिंक इंडिया सोच रही थी कि पोर्ट बनाना है। इट इज गुड फॉर सिक्योरिटी, सोच भी अच्छी है। तो वो आपको लग रहा है बनने वाली है और हमारी स्ट्रेंथ वहां पे बढ़ने वाली है? 100% बनेगी, क्योंकि हाईएस्ट प्रॉफिट वाला लाइन है वो पानी का। वो जो निकोबार से है, वो जो चाइना को काउंटर करना रहेगा कभी भी इंडिया को, तो वो सबसे बेस्ट प्लेस हो जाएगा अंडमान निकोबार। पहला उसको सिक्योर करेंगे, वहां पे डेटा सेंटर्स लेके आ रहे हैं श्रुति बेन। ये गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट की, आप देखो यहाँ पे विजन की बात है, यहाँ पे विजन देखो ये गवर्नमेंट का, कि डेटा सेंटर वहां पे डाल रहे हैं। डेटा सेंटर अपने भारत के तो है ही नहीं, जो भी आएंगे यूएस के आएंगे, यानी यूएस ऑटोमेटिक उसको प्रोटेक्ट करेगा, यूएस ऑटोमेटिकली उसको प्रोटेक्ट करेगा। चाइना वहां पे अटैक कर नहीं सकेगा। हमको, हमारे पे अटैक करने की क्षमता किसमें है? एक चाइना में है। बाकी तो सब क्या है, वो चूहे बिल्ली का खेल करेंगे। ये तो पप्पू है, पाकिस्तान तो पप्पू है, वहां पे तो कुछ है ही नहीं। इन्होंने अभी सब चेंज और रिफॉर्म स्टार्ट किए हैं। तो ये जो पॉलिटिकल, ये जो दरियाई जो पोर्ट वगैरह डेवलप कर रहे हैं श्रुति बेन, तो वो एरिया का जो पानी का इलाका है वो टोटली इंडिया के कंट्रोल में आ जाएगा, और इंडिया विल एबल टू कंट्रोल चाइना लॉजिस्टिक। लेकिन बात तो ये भी हो रही है, जैसे कि हॉर्मुज की जो अटैक हुआ था और यूएस ने सॉर्ट ऑफ कब्जा कर लिया है, वो तो मलाका स्ट्रेट में भी कर सकते हैं, विच इज द मेन एरिया that Chinese ships go through, because they can't go through the Pacific. Contract sign हुए, they cannot touch, क्योंकि वहां पे ताइवान और जापान बैठे हैं, तो they have to go through that strait only. तो वहां पे अगर यूएस ने कुछ किया, तो there is also that thing कि Russia and India will somehow in a way work with China as well, क्योंकि वहां पे भी पार्टनरशिप्स है, ऐसे नहीं है कि नहीं है। और यूएस अभी बहुत फोर्स दिखा रहा है, इट्स नॉट एग्जैक्टली पॉजिटिव।
एग्जैक्टली मैं यही बता रहा था कि यहाँ पे ये इंडिया यहाँ पे इसके लिए ये कर रहा है, ये पोर्ट एरिया में डेवलपमेंट, कि ये सब जगह पे इजीली रीचेबल हो जाए। सपोर्ट भले रशिया का भी रहेगा, चाइना का भी रहेगा, लेकिन इस बार इंडिया क्या कर रही है, खुद के बल पे आगे आ रही है। किसी का सपोर्ट यानी वो किसी को दे के नहीं आ रही कि भाई तुम मेरा किराए पे रह तुम मुझे मेरे वॉचमैन बनो, वैसा नहीं कर रही है। तो वो सेल्फ डिपेंडिंग में ये कर रहा है, तो यहाँ पे इंडिया डोमिनेट करेगा। इंडिया टॉल बॉल कलेक्ट नहीं करेगा, वो टॉल कलेक्टिंग बूथ वाला काम नहीं है। अपन थोड़ी क्यों तो टपोरी है, अपन तो बड़े सरकार है। तो वो डोमिनेशन के लिए ही ये सब है, और अमेरिका को चाहिए वो एरिया में अपना डोमिनेशन, वो ट्राई भी कर रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ इंडिया का बड़ा नेवी, बड़ा एक्सपीरियंस इंडियन नेवी का, वो कर नहीं पा रहा है वहां पे। अच्छा, तो क्या नेवी स्टॉक्स जो है, जो हमारा नेवल जो सबमरीन्स वगैरह जो स्टॉक्स है, उसमें क्या लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? आई एम टॉकिंग नाउ डिफेंस स्टॉक्स, बैक टू डिफेंस बेस्ड ऑन जियो पॉलिटिक्स। ये थोड़े डाउन जाएंगे, गुरु जब आता है कर्क राशि में तो थोड़ा डाउन लेके आता है, लेकिन ये डाउन जाने के बाद में जो डॉक्स वगैरह, जो डिफेंस के डॉक्स वगैरह का शेयर्स है वो बहुत बढ़ेंगे, बहुत बड़ी। अब हॉर्मोन्स के बाद तो श्रुतिबेन डिमांड ही बना ना इसका, हॉर्मोन्स के बाद डिमांड ही बढ़ा। और इंटरनेशनली आप देख लो, मैक्सिमम कंट्रीज है वो दरिया से लग के हैं, जिनको सिक्योरिटी चाहिए रहती है। ठीक है, अब छोटे छोटे बहुत सारे कैरिबियन कंट्रीज है, और ये अमेरिकन की कुछ, अमेरिका छोड़ दीजिए, तो ये अपना एशियन कंट्रीज में भी बहुत सारे हैं जो एकदम दरिया के आसपास में है, तो उनको भी तो प्रोटेक्शन चाहिए। वो लोग लैंड के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन ये दरियाई सुरक्षा इनके पास भारत के अलावा कोई नहीं है। हाँ, तो व्हाट इज द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ बिल्डिंग ए पोर्ट इन फिजी? क्योंकि बात चल रही है कि 4 कंट्री, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, चारों चार एक पोर्ट बनाने की सोच रही है फिजी में। फिजी का आप देखेंगे ना, तो जियो उसका जो पोजीशन आता है, वहां से ये लोग कहीं पे भी मूवमेंट कर रहे हैं तो वो मूवमेंट अच्छी हो सकती है। वॉच टावर जैसा होता है जहां पे ये बनाते हैं, तो वहां पे वॉच टावर जैसा होता है, और वहां से मूवमेंट फास्ट होती है। तो वो दूरबीन लेके बैठे हैं भाई, अरे वहां से आ रहा है भाई, घुसो वहां पे। तो वो इजीनेस बढ़ाने के लिए एक अच्छा सा एरिया कवर करेगा फिजी का, अगर वहां पे लोग डेवलप कर रहे हैं तो। और स्क्वाड बना रहा है, स्क्वाड के अंदर यूएस सिर्फ नाम का है, यूएस खुद का नाम का है, बाकी मेन जो डेवलपमेंट करेगा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। यहाँ पे आप देखें, इसको इसको चोमू बनाएंगे यूएस को, ये लोग तीनों उसको नाम रखेंगे, उससे काम करवा के लेंगे यूएस से। और डेवलपमेंट टोटली ये 3 कंट्रियां करेंगी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। ये आप लोग मार्क करके रखिए। तो यूएस तो सिर्फ ये तीनों को साथ में इस वजह से ले रहा है कि वो लोग काम करें, हम देखें। नहीं 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 नहीं, यूएस को ये लोग साथ में ले रहे हैं, यूएस को ये लोग साथ में रख रहे हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ये लोग साथ में रख रहे हैं, साथ में रख रहे हैं, यानी वो तो बन चुका है स्क्वाड। ठीक है, स्क्वाड तो बन चुका है, राइट। तो अब ये लोग इसके लिए साथ में रख रहे हैं कि ये एक चौधरी रहना चाहिए, कुछ भी रहेगा तो उसको बुलवा के, बोलते हैं ना कंपनी में मैनेजर होता है, मैनेजर क्यों होता है? गाली खाने के लिए। काम तो इन तीनों का ही है, तो यहाँ पे गाली आएगी तो क्या यूएस को गाली मिलेगी? ये चीज पे ना स्क्वाड पे बहुत जब आती है ना, जब क्वाड की बात करते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन भी मिलेगा क्योंकि यूएस हैज गुड मिसाइल्स एंड ऑल दैट। तो जब चाइना की बात सोच रहे तो ये चारों ने जो अलायंस बिल्ड किया हुआ है, इट इज ऑल्सो टू प्रोटेक्ट ऑस्ट्रेलिया। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो वरीड, क्योंकि चाइना जो करती है सीज में वो ऑस्ट्रेलिया को इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए हैं ऑल ओवर सडन। वो यही चीज को ब्लॉक करने के लिए कि चाइना डोमिनेट ना करे। अब चाइना की बात करें ना बेन, तो चाइना की एक क्षमता है, चाइना की मिलिट्री ने कभी वॉर ही नहीं लड़ा है। ये आपको कब याद आ रहा है कि चाइना कहीं पे जाके वॉर किया था लास्ट? सर, इसके तो मिसाइल्स भी नहीं चलते, तो चाइना का कि मैं क्या बोलूं। हाँ, यानी हमको जो पता है, देखो एक तो है ना श्रुति बेन, ये जो बोलते हैं ना मिसाइल नहीं चलता, 100% मैं आपकी बात मानता हूँ, उनके मिसाइल नहीं चलते हैं। लेकिन ये भी मत भूलिए कि अभी ईरान को एकदम स्पेसिफिक लोकेशन चाइना ने प्रोवाइड किया था, राइट। और ईरान इस बार जीता क्या है, वो घरेलू नुस्खे से, कि दादी माँ के घरेलू नुस्खे, तो इसने घरेलू नुस्खे वाले मिसाइल्स बना बना के सबकी बैंड बजाई। ठीक है, दूसरा, अभी पूरी दुनिया में एक क्या नैरेटिव चल रहा है कि यूएस के पास एम्यूनेशन खत्म हो गए हैं, ये सबसे
ये सबसे बड़ा बेवकूफाना है। यूएस बहुत बड़ा कंट्री है, ये लोग बताते कुछ और है, अंदर कुछ और रहता। इजराइल कितने साल से लड़ रहा है, ऑलमोस्ट 2022 से लड़ रहा है इजराइल सब जगह पे। वो इतने एम्यूनेशन कहां से लेके आ रहा है? आदमी लोगों को ये जो राह भटका रहे हैं 2022 की, ये लोग जो राह भटका रहे हैं कि यूएस एकदम कंगाल हो गया, नहीं भाई, वैसा नहीं है। वो एम्यूनेशन उसके पास पड़े हैं, वो बड़ा प्लेयर है। आगे चल के जो वॉर होंगे उसके अंदर वो खत्म हो जाएगा, और खत्म होगा तो वैसे नहीं कि पूरा रास्ते पे आ जाएगा। जो पोजीशन 1947-48 के आसपास, 47-48 के आसपास में यूके की रही थी, वो पोजीशन बाद में यूएस की होगी, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशंस तो वही है, वो टाइम पे जो प्लानिटरी पोजीशंस है। हाँ, वो बात सही है। ओके, सो टू रीकैप बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, जुलाई, अगस्त और सितंबर में सॉर्ट ऑफ रेंज बाउंड रहेगा या थोड़ा कम आने वाला है डिफेंस, लेकिन ओवरऑल इज वेरी स्ट्रांग। अगर लोगों को इन्वेस्ट करना है तो नेवल स्टॉक्स में कर सकते हैं, सबमरीन टाइप स्टॉक्स, विच इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि जो भी पानी रिलेटेड होता है तो दैट इज वेरी स्ट्रांग फॉर इंडिया। तो वो भी लोग वो जगह पे भी सोच सकते हैं बेसिकली। यस यस, तो वो है, स्टे इन्वेस्टेड डिफेंस स्टॉक के अंदर। कुछ भी हो जावे, डरिएगा मत, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। एक 3 महीने 4 महीने का कहीं पे भी गैप के अंदर आप एकदम बॉटम पकड़ के से री इन्वेस्ट करिएगा। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए। जुलाई के जब हम करेंगे श्रुति जी के साथ में जुलाई का पॉडकास्ट, निफ्टी बैंक निफ्टी का, वो टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी चीजें मैं बताने वाला, बहुत अच्छी अच्छी चीजें और बड़ी बड़ी चीजें बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप स्टे ट्यून करिए। और मैं और किसी के साथ पॉडकास्ट नहीं करता हूँ, श्रुति जी के साथ ही करता हूँ। तो स्टे ट्यून, फॉलो अस एवरी टाइम। तो आप लोगों का बहुत समय और पैसा बच जाएगा, इसी आशा के साथ। थैंक यू वेरी मच श्रुति बेन। थैंक यू फॉर द मिनी पॉडकास्ट चिंतन जी। थैंक यू।